Good evening, everybody. Last class में we are discussing about ORM2. तो ORM2 कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स डिस्कस करेंगे. तो अभी तो हम ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं ORM2. अब ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वी आर डिस्कसिंग, जो डिस्कस कर रहे थे वो था राइट दैट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे हम, और हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे थे. अभी ना वी हैव सीन दैट हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में भाई अगर हमारे पास ऐसे गिवन, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है और इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे. वी हैव सीन दैट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर इसमें HBr का एडिशन करेंगे तो H प्लस आइन विल अटैक ऑन दिस, और उसके बाद हम इस पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे बिकॉज यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, और रिंग एक्सपेंशन होकर दैट विल फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग. वो 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है इसलिए हम उसे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ, तो वी कैन राइट लाइक दिस. इसके बाद हम रिंग एक्सपेंशन करेंगे और रिंग एक्सपेंशन करके वी कैन राइट, ठीक है. So CH3 2H5 हो गया ये, और इधर पॉजिटिव चार्ज, देन वी कैन राइट लाइक दिस. तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर C2H5 है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बना सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखेंगे अपन, और उसके बाद फिर वी कैन राइट अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. क्या बना सकते हैं अपन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हैं. और फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जब मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं. न्यूक्लियोफाइल इज Br नेगेटिव, तो फिर Br नेगेटिव तो रिएक्ट करवा देते हैं. Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस. ये C2H5 है और यहाँ पर हम Br, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, अब इसमें अपना जो एडिशन रिएक्शन है, नेक्स्ट एडिशन विल राइट दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. आपको रीअरेंजमेंट भी पता है, आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन पता है, तो फिर मैं इसमें भी कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बट अभी अपन डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ हैलोजन्स. जैसे मैंने आपसे कहा, ये अपना सेकंड पॉइंट होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन्स. एडिशन ऑफ हैलोजन्स. अब अगर हम एडिशन ऑफ हैलोजन्स की बात करेंगे ना, तो एडिशन ऑफ हैलोजन्स विल बी लाइक दिस. अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास गिवन है हैलोजन्स के एडिशन में, तो इट विल बी X2, क्योंकि हैलोजन्स जो होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, तो इसमें सॉल्वेंट भी हमें जनरली CCl4 ही लेना होता है. सॉल्वेंट जो लेना होता है वो क्या लेंगे अपन, CCl4 सॉल्वेंट लेंगे. तो ठीक है, हमें एक्सपेंशन कंट्रैक्शन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. अब इसमें होता क्या है एडिशन में, जैसे अपन को ऐसे गिवन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें वेर X विल बी, उसका अपन Cl Br और I कुछ भी लिख सकते हैं. X विल बी, बट F हम जनरली नहीं लेते. तो इसमें होता क्या है कि भाई देखो, अगर अपन क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेते हैं. आप क्या करोगे, मेरे पास सपोज ऐसे गिवन, ये अपन ने एक ले लिया कैसे, अनसिमेट्रिकल वे. तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिखेंगे कि अगर मैंने इसको Cl2 से रिएक्ट कराया तो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी CH3 लिखेंगे अपन, CH लिखेंगे अपन, और इसमें एक Cl को ऐसे ऐड करूंगा मैं और दूसरे Cl को मैं ऐसे ऐड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा. आप इसको क्या कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH CH2, एक Cl को ऊपर लिखो, एक Cl को नीचे लिखो. मतलब ये एक तरीके से अपन ये बता रहे हैं कि ये एंटी एडिशन होता है. एक Cl अगर ऊपर की तरफ से ऐड होगा तो दूसरी Cl नीचे की तरफ से ऐड होगा. अब इसमें हो क्या रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड.
अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ऐसे होंगे भाई, इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो ऐसे हो जाएंगे भाई, तो अपन इसको ऐसे बना देते हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे ये मतलब बोर्ड के प्लेन से ये ऐसे है, तो एक सीएल जब वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक सीएल अगर टॉप साइड से इसमें ऐड होगा तो दूसरा सीएल बॉटम साइड से, मतलब दोनों सीएल ऐसे ऐड नहीं होंगे, इसको अपन कहते हैं एंटी एडिशन। ऐसे ऐड नहीं होंगे, वरना ऐसे ऐड होगा तो सेम साइड को अपन कहते हैं सिन एडिशन, जबकि हेलोजन्स का एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। मतलब एक हेलोजन अगर टॉप साइड से अटैक करेगा तो दूसरा बॉटम साइड से अटैक। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करेंगे इसमें, ठीक है भाई, एक टॉप साइड से लिखना है एक बॉटम साइड, तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, तो अपन कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, हमें तो अपोजिट साइड चाहिए, इसको अपन कहते हैं एंटी एडिशन। तो अपन क्या करेंगे, एंटी एडिशन बता, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन क्या होगा, इसमें एंटी एडिशन होगा। तो एक बार अपन चेक करते हैं कि ऐसा होता क्यों। अब एक्चुअली होगा क्या कि सपोज हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इस कंपाउंड में क्या होगा, दीस ये ना ऐसे CH2 है, यहां पर पाई बॉन्ड ले रखा है, ये पाई बॉन्ड है। तो सिंस बोथ द कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। तो अपन क्या करेंगे, Cl और इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। तो अपन कहेंगे अगर इसके पास लोन पेयर होंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, भाई अगर लोन पेयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ये लोन पेयर्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पास जाके ये बॉन्ड भी बना सकते हैं। अपन क्या करेंगे, ये पास जाके क्या कर सकते हैं, बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बताएं, तो इसमें अपन को CH3 है, इधर CH है और इधर CH2। अगर पास जाके बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन तो इनको चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एक एनाइन बनेगा इसमें, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा, किसी एक तरफ तो पाई बॉन्ड मुझे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई इसमें ना आप एक काम करो कि इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा या इसको देगा कैसे डिसाइड करेंगे, तो एनाइन तो बनेगा ना, तो एनाइन की स्टेबिलिटी से चेक करो, ज्यादा स्टेबल कहां होगा, 1 डिग्री का। चलो रिएक्ट करवा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cl ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो फिर पाई बॉन्ड में यहां शिफ्ट करूंगा क्योंकि यहां पर 1 डिग्री एनाइन बनेगा, और 1 डिग्री एनाइन बनेगा मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका था, ये इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया, और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहे हो आप, और ये इसको दे रहा है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसने तो दिया ना, तो पॉजिटिव चार्ज तो लिखूंगा, इस पे पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जब ये अट्रैक्ट होगा तो क्लोरीन 2 से ज्यादा बॉन्ड तो बना भी नहीं सकता, वैसे भी 2 बॉन्ड भी बड़ी मुश्किल से बनाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये ना जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, लीव करेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH Cl CH2। अब देखना क्या हुआ, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलने वाला है, लेकिन बदले में एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा और एक चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज थोड़ी होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा
लेकिन इसका ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ना ये वाला, तो Cl नेगेटिव बनेगा ना ये, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और उसको देगा। अगर यहां से लेगा तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके पास क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया Cl, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें 3 मेंबर्ड रिंग बन गया और फ्री Cl नेगेटिव आयन बना, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग को अपन कहेंगे साइक्लिक, राइट ना, दिस इज बी क्लोरोनियम आयन। तो साइक्लिक क्लोरीन से बना है इसलिए अपन इसे कहेंगे क्लोरोनियम आयन। ईएम तो इसलिए बिकॉज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाए क्यों, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 3 मेंबर्ड रिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन सारे रिंग से सबसे ज्यादा। भाई 3 मेंबर्ड रिंग के बेसिस पे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आधी केमिस्ट्री तो इसी में पढ़ाऊंगा कि 3 मेंबर्ड रिंग का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए सारे रिएक्शन में सब कुछ चेंज कर दूंगा मैं तो, जहां भी 3 मेंबर्ड रिंग पॉसिबल है, लेकिन वहीं करना जहां मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, अब क्या करें, तो अपन कहेंगे ये फ्री Cl नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो मैं कहूंगा फिर ये Cl उस पे किसी एक पे अटैक करेगा। तो ये Cl किस पे अटैक करेगा ये देखना है अपन को। अब ये Cl जो साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बना रखा है ना अपन ने ये, तो ये Cl किस पे अटैक करेगा ये देखना है मुझे। भाई ये जो साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनाया मैंने ये वाला, ठीक है ना, तो ये किस पे अटैक करेगा Cl नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव ये है और ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये भी डेल्टा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ना मैं डैश लिख लेता हूं क्योंकि ये दोनों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ एक जैसा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं रहेगा, राइट ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं रहेगा, ये अपन को पता है, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं रहने वाला, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक को आपने डैश लिख रखा, चलो अभी अपन Cl की बात नहीं करते, अपन सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2 डेल्टा पॉजिटिव है, पहले अपन डेल्टा पॉजिटिव की ही बात करते हैं। अपने पास ऐसे लिखा और इसमें आप मुझे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो कि किस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। अपन से पूछा कि भाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अपने पास क्वेश्चन आया कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है, तो अपन क्या कहेंगे कौन सा ज्यादा होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे तुम तो बना के देख लो दोनों में से, क्योंकि यहां तो इसका प्लस इफेक्ट है ना, यहां तो इसका प्लस इफेक्ट है ना, उधर कोई प्लस इफेक्ट तो नहीं है, तो अपन तो कहेंगे भाई आप बना के देख लो और फिर मुझे बता दो कि दोनों में से ज्यादा कौन सा है, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला, राइट ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है, तो अपन तो कहेंगे भाई आप लोग ना बना के देख लो और फिर बता देना कि कौन सा ज्यादा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो लेकिन इसमें तो प्लस इफेक्ट है, तो आपने पहले बताया तो किसी एटम पे अगर 2 एक जैसे एटम है तो जिस एटम पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ, लेकिन हम तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बॉन्ड ब्रेक करके चेक करते हैं, चलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको ब्रेक तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन जल्दी फॉर्म हो जाएगा, 2 डिग्री, कोई कार्बोकेटाइन है ना, कार्बोनाइन 1 डिग्री बनता है, कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, अगर ये कार्बोकेटाइन जल्दी बन रहा है इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग से बना है रादर देन ये वाला बॉन्ड,
वो मुश्किल है ना ब्रेक करना, क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान है। अगर इसको ब्रेक करना आसान है, इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। ये वाला बॉन्ड क्या है, वीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसको ब्रेक करना ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जो कार्बन एटम पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, उस कार्बन एटम का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो अपन को पहले से पता है। भाई अगर मान लो मेरे पास 2 कंपाउंड, ये और एक कंपाउंड ऐसे भी, और मुझसे पूछा बताओ किसका सीएल जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो अपन कहेंगे जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है उसको जल्दी ब्रेक करवा देंगे उस बॉन्ड को। इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, क्योंकि इस पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अपन कहेंगे हाँ 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन प्लस इफेक्ट का क्या करें, प्लस इफेक्ट तो है भाई, उसको भी तो कंसिडर करो। इस पर तो प्लस इफेक्ट नहीं है, इस पर तो प्लस इफेक्ट है, तो अपन कहेंगे प्लस इफेक्ट है इसलिए तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अभी तो आप बता रहे थे कि प्लस इफेक्ट से तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, आप बता रहे हो कि प्लस इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। यहां पर फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज नहीं था, फुल फ्लेज नहीं था, डेल्टा पॉजिटिव है। ये जितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ले जाएगा। ये जितना इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतना ये लेके जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ये लेके जाएगा, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। सो इसका मतलब है अगर साइक्लिक हेलोनियम आइन है या साइक्लिक रिंग में, 3 मेंबर्ड रिंग में अगर कैटाइन है, तो आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उस कार्बन पे बताओगे जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। दिस इज कॉल्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ले जा रहा है, मतलब इस कार्बन पे, इस बॉन्ड पे क्या बढ़ रहा है, पोलैरिटी बढ़ रहा है। और अपन इसे नाम भी देते हैं, जैसे नाम देते हैं ना स्टेरिक इफेक्ट, वैसे इसको नाम देते हैं पोलर इफेक्ट्स। अगर साइक्लिक रिंग में पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पोलर इफेक्ट ऑपरेट करेगा, और पोलर इफेक्ट की वजह से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, जो रिंग ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा होगा। ठीक है, so due to polar effects the delta positive charge will be more on carbon which is more substituted। तो अपन यहां पर लिख देते हैं भाई कि due to polar effect delta positive charge is greater than delta positive charge dash। so we'll write that कि भाई due to polar effects यहां पर लिख देंगे अपन, और हमेशा के लिए अपन को पता रहेगा कि भाई ड्यू टू पोलर इफेक्ट, इसमें ना ये जो कंपाउंड है ड्यू टू पोलर इफेक्ट्स, polar effects delta positive charge is greater than delta positive charge dash। मतलब the carbon atom which is having more delta positive charge, the carbon which is having more substitution will have more positive charge। Why it is so, because its bond will be less overlapped। less effective overlap का मतलब है कि वो easily break हो जाए। तो ब्रेक करके देख लेते हैं, इधर 2 डिग्री बन रहा था, इधर 1 डिग्री, इसको ब्रेक करना बड़ा आसान है। इसका मतलब ये बॉन्ड वीक है, अगर ये बॉन्ड वीकली ओवरलैप्ड है इसका मतलब है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश से। तो ठीक है, हमें डिसाइड हो गया कि अगर पहले से साइक्लिक क्लोरीनियम आइन पहले से प्रेजेंट है तो बताओ किस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो अपन कहेंगे इस पे अटैक करेगा। अब ये दोनों तो सेम है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो कहेंगे भाई एक सीएल को आपको ऊपर लिखना है और एक सीएल को नीचे लिखना है। व्हाइट इज सो, क्योंकि ये पहले से रिंग था तो जिस तरफ रिंग होगा उधर से थोड़ी सीएल अटैक करेगा, सीएल तो दूसरी तरफ से अटैक करेगा, तो उसने अटैक किया। जैसे जैसे ये सीएल अटैक कर रहा था वैसे वैसे इस सीएल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो अपन कहेंगे ये सीएल इधर अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। हमें क्या करना है, जब भी हेलोजेंस की बात आएगी डबल बॉन्ड, हमें तुरंत ये बना देना। बाकी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जैसे ही आप ये लिखोगे ना मैं तुरंत ये बना दूंगा, उसके बाद अटैक करवा। ठीक है, इसका मतलब यू आर टेलिंग मी दैट, मैंने इसका मैकेनिज्म लिख के आपको बताया और बताया एंटी एडिशन कैसे किया अपन ने। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे भाई अगर मेरे पास ये गिवन है, ये मैकेनिज्म था। अब मैं दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है,
और मैं इसको Cl2 या Br2 के साथ रिएक्ट करता हूँ, CCl4 लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, वो मैंने बता दिया कि वहां सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे पहले, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बनाएंगे। तो Cl2 का आपने कहा था क्या बनाना है, साइक्लिक क्लोरीनियम आइन बना दो। ये पॉजिटिव, अब ये अनसिमेट्रिकल तो है नहीं, ये तो सिमेट्रिकल है। क्यों, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी H और इधर भी H। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो आपने पहले बताया था कि भाई अगर मान लो ये सिमेट्रिकल है, तब तो मैं इस पे भी Cl को अटैक करवा सकता हूं, इस पे भी अटैक करवा सकता हूं। अनसिमेट्रिकल होता तो डेल्टा पॉजिटिव की बात करता कि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो उसका उस पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आपने Cl पॉजिटिव बताया है तो Cl नेगेटिव भी बनाया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, Cl नेगेटिव अटैक कर सकता है ऐसे। भाई अब एक बार Cl नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव है अपने पास, तो मैं क्या कर रहा हूं, Cl नेगेटिव को एक बार यहां अटैक कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये बनेगा। अब अपन प्रोडक्ट बना लेते हैं भाई। तो इधर मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे, ये क्या है अपने पास CH3, और इधर है हाइड्रोजन, इधर Cl है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये इधर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। वी गॉट दिस एज अ प्रोडक्ट। और अगर मान लो ये Cl इधर अटैक करेगा, तो अपन इसको A अटैक बोल देते हैं कि भाई A पे अटैक करेगा तो ऐसे बनेगा, और अगर B पे अटैक करेगा ये तो ऐसे बनेगा, ये B पे अटैक करेगा तो ऐसे। तो B पे अटैक करेगा तो क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे ये तो ऐसे ही रहेंगे, और इधर भी मैं H ऐसे ही लिखूंगा, CH3 तो वैसे ही रहेंगे। B पे अटैक, वहां से Cl ने यहां अटैक किया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस पे अटैक करेगा Cl तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो मैं ऐसे ये बन जाएगा। मतलब अगर ये सिज होगा तो प्रोडक्ट मेरे पास ये बन। तो अगर मान लो ये ट्रांस होता तो क्या करते आप, तो अपन कहते हैं आप ट्रांस लिख के बता दो भाई, हम ट्रांस में प्रोडक्ट बना लेते हैं एक बार। तो अगर मेरे पास ट्रांस होता तो ये तो डबल बॉन्ड ऐसे होता, इधर H लिखता मैं, इधर H लिखता, इधर CH3 लिखता मैं, और उधर CH3 लिखता, ये CH3। तो मैं इसको Br2 से लिख इन CC। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अब इसमें Br2 है तो पहले मैं क्या करूंगा, हेलोजन है ना, साइक्लिक हेलोनियम आइन बनाना है, जैसे आपने कहा था क्लोरोनियम आइन, तो इसमें ब्रोमोनियम आइन बना दूंगा, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन होगा, और यहां CH3, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन, ये तो सिमेट्रिक है। तो दूसरा जो Br नेगेटिव बनता है, जैसे मैकेनिज्म में अभी अपन देखा था कि भाई Br नेगेटिव बनेगा तो ये इधर अटैक करेगा, तो A बना लेते हैं अपन, इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं। भाई अगर इस पर अटैक करेगा तो A बना देते हैं। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ये हाइड्रोजन है, ये CH3, इधर Br है, तो इसका Br इधर होगा। फिर जब ये इस पे अटैक करेगा तो मैं Br का बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूंगा। अब इधर CH3 अटैच्ड है, इधर H अटैक, एक दूसरा अपन B पे अटैक कर लेते हैं, इधर वाला अटैक होगा तो B पे अटैक, तो इसको अपन बता देते हैं भाई B पे अटैक। B वाले से बनाऊंगा तो क्या होगा, अपन कहेंगे उस केस में आप ऐसे बना दो, तो इधर ऊपर Br है, इधर नीचे Br है, और इधर आपको पता है, इधर अपन को पता है क्या। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, आपने मतलब दोनों रिएक्शन बना के देखा है मुझे, अब इसमें अपन को करना क्या है, तो अपन ये बनाना चाहते हैं कि भाई देखो ये सिज है,
और ये ट्रांस आइसोमर। अगर ये सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर तो लेटेस्ट चेक, क्योंकि आपने इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व किया। अगर ऐसे लिखा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं एक सीएल ऊपर लिखता एक नीचे लिखता और इसको हटा देता, खत्म होगी बात। लेकिन आपने इसमें क्या किया है, मुझे क्या बताया, इसमें आपने बताया कि भाई ये ज्योमेट्री अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करोगे तो मैं पूरा रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करूंगा। भाई इधर ये ऐसे था एक ही प्लेन में, आपने साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन ऐसे बना दिया एक ही प्लेन। अब आपने कहा कि जब एक बीआर उधर से इधर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लोगे आप, और अगर ये बीआर सीएल इधर अटैक करेगा तो आपने कहा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लूंगा, तो इधर ऊपर आ जाएगा इधर नीचे आ जाएगा। तो मैं इसमें ना क्या करूंगा, इनके आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा, ये चेक करने के लिए कि ये आपस में एनेंटियोमर बने या रेसमिक मिक्सचर बने। तो चलो देखते हैं, इसमें Cl 1 2 3 ऐसे, इधर वाला पार्ट ये S है, इधर वाले पार्ट को देख लेते हैं अपन, ये हो गया 1 2 3, ये भी S है, तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा 1 2 3, ये R है, ये हो जाएगा 1 2 3, ये भी R है। पता ये एनेंटियोमर्स हो, मतलब जितना इसका प्रोबेबिलिटी यहां से अटैक करने का है उतना यहां से भी है, तो मैं बता दूंगा ये रेसमिक मिक्सचर है। तो इसमें बताओ भाई क्या बना, ये तो आपने कहा रेसमिक मिक्सचर है, इसमें चेक कर लेता हूं, ये भी आ रहा है, लेकिन इसमें ट्रांस था, Cl2 होता तो Br2 की जगह पर Cl2। इसमें जब अटैक करेगा तो मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा 1 2 3 ऐसा, यहां पर लिखूंगा तो 1 2 3 एस आर हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन मेरी तरफ, यहां पर ये CH3 है, यहां पर ये H है, यहां पर ये H है और यहां पर ये CH3। तो यहां पर मैं चेक करूंगा तो ये 1 2 3 ये ऐसे, और यहां पर चेक करूंगा तो 1 2 3 ये आर है। अब अगर आर और एस दोनों कार्बन पे एक जैसे ग्रुप और एटम अटैच्ड हैं, एक तरफ आर है एक तरफ एस है, मतलब इसमें प्लेनो सिमेट्री है, ऑब्वियस सी बात है, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज है, जो इस कार्बन पे तीनों ग्रुप अटैच्ड है वही इस कार्बन पे भी अटैच्ड है। तो अगर इस तरफ आर आ रहा है इस तरफ एस आ रहा है, हमें ये इससे कोई मतलब नहीं किसको कहां लिखा, अगर एक तरफ आर है एक तरफ एस है और जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है वही ग्रुप इस पे भी अटैच्ड है, तो इसमें प्लेनो सिमेट्री है, इट्स अ मीसो कंपाउंड। ठीक है भाई, तो इसमें भी एस आर आ रहा है, मतलब इसमें भी प्लेनो सिमेट्री है। तो अगर इसमें पॉस है तो अपन क्या करेंगे कि इस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को अपन क्या लिखेंगे, मीसो। हम कितना भी रिएक्शन पढ़े, अगर अपने पास सिस आइसोमर है और उसमें एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन का मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल बॉटम साइड से अटैच हो दूसरा टॉप साइड से अटैच हो, तो सिस के केस में जब भी एंटी एडिशन होगा प्रोडक्ट में हमेशा मीसो कंपाउंड बनेगा। तो ठीक है अपन ऐसे लिख देते हैं, जब भी सिस होगा एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बताऊंगा, यहां पर लिख देते। अगर आप सिस आइसोमर लेते हो और एंटी एडिशन करते हो तो रेसमिक मिक्सचर बताऊंगा, एंटी एडिशन तो ये रेसमिक मिक्सचर बनाऊंगा। चाहे कोई भी रिएक्शन पढ़ो आप, ये हमेशा वैलिड होता है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सिस ट्रांस इन्वॉल्व है तो, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके न्यूक्लियोफाइल बाद में अपन ऐड करेंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। भाई यहां से अपन न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो इसका अटैक होगा, तो आरडीएस तो यही है, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बिल्कुल वैसे ही जब भी ये ट्रांस होगा ना
और एंटी एडिशन होगा ना तो मीजो बनेगा, तो अपन ऐसे लिख देते हैं, ये ट्रांस आइसोमर है, एंटी एडिशन है, तो ये मीजो बनेगा। तो मैं तो पहले से ही बता दूंगा कि भाई इसमें क्या बनने वाला है। अगर किसी में सिज और ट्रांस इन्वॉल्व है तो सिज होगा, एंटी एडिशन होता है, आप बता दो बस, इस रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन दे दो एंटी एडिशन हो रहा है, अगर उसमें सिस गिवन है और उसमें एंटी एडिशन होता है तो अपन उसे रेसमिक मिक्सचर बता दें। मतलब कार और टेन हमेशा याद रखें, सिस है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, एंटी है तो ट्रांस है तो मीजो बनेगा। लेकिन अब इस केस में अपन को एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ऐसे तो बता देंगे जो आपने कहा चलो ठीक है मान लिया, लेकिन अपन को एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो ये मॉलिक्यूल अब सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन सिज तो अभी भी है, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप इसको C2H5 लिख दोगे और तो अपन कहेंगे हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना इधर से अटैक होगा तो इससे बॉटम पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, उतना ही टेंडेंसी इधर से भी अटैक करने का होगा, क्योंकि साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बन रहा है और ये ना एक ही प्लेन में ऐसे प्रेजेंट है, ये एक ही प्रेजेंट है और क्लोरीन ऐसे, तो जितना पॉसिबिलिटी यहां से अटैक करने का होगा उतना ही पॉसिबिलिटी यहां से भी अटैक करने का। तो लिख देंगे भाई अभी भी मुझे रेसिमिक मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम, इट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। तो वो तो आपने बता ही दिया अभी, सिज है, एंटी एडिशन है, रेसिमिक मिक्सचर बता। लेकिन अगर ये ऐसे हो तो ये ऐसे होगा, तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, तो मैं इसको मीजो नहीं बोल पाऊंगा। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि उधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट सेम ग्रुप नहीं है भाई, जो इस कार्बन पे ग्रुप अटैच्ड है वो उस कार्बन पे वो ग्रुप अटैच नहीं है, तो इधर वाला पार्ट उधर वाले पार्ट का मिरर इमेज कैसे हुआ? ठीक है, मतलब यहां पर मैं मीजो नहीं बोल सकता, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर तो बोल सकता हूं। हाँ वो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में क्या प्रॉब्लम जाएगा मुझे, भाई यहां पर RS बन रहा है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल सेंटर है, हम नॉट टेलिंग ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर यहां पर RS बन रहा है और यहां SR बन रहा है, मतलब जितना प्रोबेबिलिटी यहां पर अटैक करने का है उतना ही प्रोबेबिलिटी यहां अटैक करने का है, तो 50% ये बनेगा 50% ये बनेगा, तो ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया। मीजो कब बोलते हैं अपन? जब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है। मीजो के लिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी? या तो इस कार्बन पे CH3 है, उस कार्बन पे C2H5 है, एक ग्रुप तो डिफरेंट है, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकती है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होती है? जो अपन ऐसे लिखते हैं, भाई इधर CH3 है, अपन कहेंगे इधर CH3 है, इधर H है, इधर Br है, इधर भी Br है, इधर भी H है और इधर CH3 है, तो अपन कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर आप इसको C2H5 कर दो तो अब कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री बता देंगे अपन? अब थोड़ी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और अपना प्रोडक्ट ऐसे आ रहा है, भाई एक तरफ H है, ये एंटी एडिशन हो गया, अब दूसरा अपन कहेंगे एक ऐसे बनेगा तो दूसरा तो ऐसे बनेगा ना, तो ठीक है इसको रेशमिक मिक्सचर तो बोल सकता हूं ना हमेशा। हाँ बोल सकते हैं। तो कार और टेम वाला पार्ट फुट से कब यूज कर देना? जब ये सिमेट्रिक हो। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, तो फिर रेशमिक मिक्सचर ही बताना है। क्या बताएंगे? और रेशमिक मिक्सचर ही बताएंगे। पार्ट को अपन ध्यान रखेंगे फिर कि भाई हमें रेशमिक मिक्सचर ही बताना है। क्यों? क्योंकि फिर सिमेट्रिक मीजो कंपाउंड बोलने के लिए प्लेनोसिमेट्री तो हो। ठीक है भाई, बता देंगे।
कहीं भी ऐड करना है, आप तो बस मॉलिक्यूल दे दो, मुझे तो वेज डैश बनाने और बता देने कि ये एडिशन हो गया। मतलब आपने ऐसे कहा, हमने एडिशन बता दिया। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं कि मैंने आपसे कहा बताओ भाई ये क्वेश्चन ये मुझे ऐसे गिवन है, इसमें मैंने कहा Cl2 और CCl4 लिखा है। ठीक है, अपन कहेंगे हम क्या फर्क पड़ता है, ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया। ऐसे प्रोडक्ट लेके बताओ, एक Cl ऐसे ऐड कर दो, एक Cl ऐसे ऐड कर दो, हो गया एंटी एडिशन। एक टॉप साइड अटैक हो गया, एक बॉटम साइड अटैक हो गया। हमें तो बैच डेस लिखने से मतलब है, या तो मैं ऐसे लिख दूंगा या फिर ऐसे लिख दूंगा, दोनों मेरे लिए करेक्ट होंगे। ये लो भाई ऐसे लिखूंगा तो भी मैं करेक्ट ही अज्यूम करूंगा। ये भी एक ही बात है हमारी, है तो एंटी एडिशन ना, आपने शो तो कर रखा है एंटी एडिशन है, ये एंटी एडिशन होता है। तो इसमें Br2 और Cl2 का एंटी एडिशन होता है, और अपन ने देख लिया कि कैसे मुझे बताना है कि अगर सिस होगा, सिमेट्रिक है तो सिस है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ट्रांस है तो मीजो बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो सिस हो या ट्रांस हो, हमें रेसमिक मिक्सचर नहीं पता, जैसे अभी मैंने बताया। कंपाउंड कोई भी लिखो, मुझे तो बस बता देना एंटी एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे, हेलोजन। अब ठीक है, आप बार बार मुझे एंटी एडिशन बोल रहे हो, अब एक ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, ठीक है, और फिर मुझसे कहा गया कि मैंने इसको ना रिएक्ट किया किसके साथ, Cl2 के साथ। अब CCl4 लिखा है इन्होंने, तो अपन कहेंगे नहीं, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया और इसको ऐसे लिख दिया। तो अपन कहेंगे अच्छा, एक्वस आपने तो कहा था कि CCl4 में होता है, हाँ तो ठीक है भाई, आप पहले CCl4 को ऐड कर दो, बाद में पानी डाल देना उसमें, या थोड़ा सा पानी लेके बहुत सारा CCl2 डाल दो। तो हम तो कहेंगे कि भाई आपने कहा था मुझसे कि आप ऐसे करते, सबसे पहले जैसे हेलोजन दो, देखो ऐसे बना, लो बना दिया। अब क्या करें, क्योंकि वाटर खुद भी न्यूक्लियोफाइल था, इससे रिएक्ट नहीं करने वाला, वाटर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता अनलेस देयर इज एसिड। अपन क्या करेंगे कि इस पर डाला है, ये अपन को पता है वैसे। अब अपन क्या करेंगे भाई, Cl नेगेटिव को अटैक करवा देता हूं, उनको पता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा है और इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश। रीजन क्या होता है, पोलर इफेक्ट। पोलर इफेक्ट क्या बोले अपन ने कहा था कि पोलर इफेक्ट जो होता है ना, आप बना के देख लो कि भाई दोनों में कौन से कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाए, और इस वाले कार्बोकेटाइन को ब्रेक करूंगा तो इस ऐसे बनेगा, बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो अपन ने कहा था कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री, मतलब वो जल्दी बनता होगा, मतलब उस रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, मतलब ये बॉन्ड इस वाले कार्बन से अच्छा ओवरलैपिंग में नहीं है, मतलब ये वाला बॉन्ड ज्यादा इसकी तरफ शिफ्टेड है, इसलिए जल्दी ब्रेक हो रहा है। जितना ज्यादा इसकी तरफ शिफ्टेड होगा उतना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जैसे ही इस पे शिफ्ट होगा 2 डिग्री बनेगा, इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्टेड होगी, Cl की तरफ, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे इसमें प्लस इफेक्ट का क्या करें, तो अपन ने कहा ये प्लस इफेक्ट की वजह से ही तो हो रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही पुल कर रहा है, इससे इससे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से भी आ रही है, तो यहां से आएगी, ये ज्यादा ले जाएगा इलेक्ट्रॉन इससे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा, इसलिए अपन उसको पोलर इफेक्ट से बोल रहे हैं कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया कि भाई हमें तो ये पता है कि आपने ये बता रखा है कि जिस कार्बन पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, जिस कार्बन पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। आप चाहे कैसे भी लिखो, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे
जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा होता तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, साइक्लिक ईथर होते हैं ना ऐसे, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों से, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव डैश, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा भाई बताओ कौन सा चार्ज ज्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव डैश, तो देख लेंगे किस पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, जिस पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और अगर मान लो आपने यहां पर ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो अब बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ये ब्रेक होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसी को कहते हैं पोलर इफेक्ट। चलो ये तो आपने फिर से बताया हमको, ठीक है मान लेते हैं कि भाई ये है। अब आप ये बताओ कि भाई रिएक्शन में क्या करना है। ये तो वापस आपने पोलर इफेक्ट एक बार और समझाया ताकि आप गड़बड़ ना करो पोलर इफेक्ट से। ठीक है, अब करें क्या इसमें, साइक्लिक क्लोरीनियमाइन बन गया मेरे पास, तो अब अपने पास 2 न्यूक्लियोटाइड। अब अपन को ये चेक करना है कि ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होता है, Cl का या H2O का। जिसका अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वही इस पर अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देख लेते हैं इन दोनों में से किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है, क्योंकि वाटर के पास तो लोन पेयर है, ये ऐसे अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे अच्छा दोनों में से बताओ लीविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा। Cl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। तो अभी तो अपन ऐसे कहेंगे अच्छा 2 न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, दोनों के प्रोडक्ट बना दो, बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट तो बताना पड़ेगा अपन को। तो अपन क्या करते हैं, अपन कहेंगे ठीक है भाई आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो दोनों के प्रोडक्ट बना दो, एक बार इसको अटैक करवा के बना दो, एक बार इसको इस पे अटैक करवा के ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो ठीक है भाई 2 प्रोडक्ट बना लेते हैं अपन। एक बार Cl अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। Cl अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, और एक बार यहाँ पर H2 अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब H2 अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है OH ही लगेगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे तो H2 में ऐसा क्यों हुआ, तो अपन कहेंगे ना भाई यहाँ पर लोन पेयर था ना इसके पास, ये लोन पेयर जो है, जब अब मैं Cl को यहाँ से हटा देता हूँ, Cl अपने पास पता है यहाँ पर है, जब ये लोन पेयर इसको देगा ना इलेक्ट्रॉन तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन लेके अपन उसको देंगे ना तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अपन एक इलेक्ट्रॉन ले लो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और उसको दे दो, लेकिन उसका तो बॉन्ड 4 बना हुआ है, तो हाँ जैसे जैसे ऑक्सीजन से लेके इलेक्ट्रॉन उसको दोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना। तो अपन कहेंगे ठीक है ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, एक प्रोटॉन हटा देंगे, ठीक है विल गेट OH, हमें ये प्रोडक्ट मिल गया OH जैसे। अब अपन कहेंगे क्या इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट मुझे बता सकते हो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट तो मैं दोनों ही लिखूंगा, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, और अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो मैं ये भी बनाऊंगा, मतलब OH को यहां भी अटैक करवाऊंगा, इसको यहां भी अटैक करवाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, और Cl को वहां अटैक करके यहां भी अटैक करवाऊंगा, लेकिन एक ही बात है Cl यहां लिखो यहां लिखो आईयूपैक नेम तो सेम ही रहेगा। डिफरेंस तो इसमें आएगा क्योंकि जब अगर वो इस पे अटैच्ड है तो ये आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा इसके आईयूपैक नेम से, और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट अपन उन्हीं को बोलते हैं जिनके आईयूपैक नेम डिफरेंट, उन्हीं को अपन डिफरेंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फिर यहां पर आप सिर्फ इन दोनों को क्यों बना रहे थे, हाँ क्योंकि अपन ने सीख लिया ना कि पोलर इफेक्ट्स क्या होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कोई भी होगा, अगर मेरे पास 2 न्यूक्लियोफाइल का चॉइस है तो मैं उस न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करूंगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, Cl की, तो बड़ा साइज है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लास में पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिस।
न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। अभी इसका साइज तो पहले से ही बड़ा था ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वो वाला रिएक्शन तो आयनिक रिएक्शन जैसे हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का रिएक्शन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। डाउन। तो अगर मुझसे पूछेंगे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो इसमें तो अपने पास यही प्रोडक्ट बन रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन में लास्ट वाले क्वेश्चन में भी पूछना भूल गया, एक मतलब क्वेश्चन पूछना था तुमसे, अब मैं इसमें पूछ लेता हूं, क्या इनमें से जो ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या इनमें से ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको कोई भी एक ले लेते हैं अपन, ये 1 एंड 2 ये है अपने पास, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? ये इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? सारे बच्चे मना कर रहे हैं, नहीं, नो, नहीं सर, गुड। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन इज, अपन को प्राइमरी कंडीशन पता है। अगर आप उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछोगे, मैं इसको देखूंगा, बिल्कुल ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रोडक्ट कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो अपन कहेंगे लेकिन इसमें कायरल सेंटर तो है, ये देखो ना कायरल सेंटर तो है, तो अपन कहेंगे रहे कायरल सेंटर। अगर ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, तो कायरल सेंटर रेसिमिक मिक्सचर बोल दिया ना अपन ने कि भाई चलो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी तो बतानी है ना, लेकिन हमने यहां से चेक तो कर लिया ना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, बोल देंगे रेसिमिक मिक्सचर 50-50% फॉर्मूला। और वो अपन को पता है साइक्लिक क्लोरिनिमाइन ऐसे बनेगा, जितना यहाँ अटैक करने का प्रोबेबिलिटी उतना यहाँ अटैक करने का प्रोबेबिलिटी 50-50% बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स डीएल 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 6। तो अपन ने मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया? बाय द न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन H2। तो इसका मतलब है इसकी, अब ये दोनों एक साथ है ना सोल्यूशन में, आपने एक से लिखा है, तो एक साथ होने का मतलब कॉम्पीट होगा रिएक्शन, कॉम्पीट होगा रिएक्शन, तो चलो देख लेते। ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल बड़ा और नेगेटिव चार्ज Cl माइनस का, Cl एटम के कंपैरिजन में Cl माइनस का साइज डबल होगा, क्लास में पढ़ा पर Cl का साइज 0.99 होता है रेडियस, और Cl माइनस का साइज इट विल बी 1.96 एंगस्ट्रॉम। पढ़ा पर लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए मैंने शुरुआत किया लास्ट क्लास से कि आप ना 11th क्लास के भी टॉपिक एक एक करके मुझसे बीच बीच में अपन डिस्कस करेंगे, बताऊंगा कब कैसे होते हैं। चलो ठीक है, अब ना ये बात अपन को पता चल गया, ये तो था हेलोजिनेशन। अब मैं हेलोजिनेशन को बीच बीच में यूज करता रहूंगा और अपन देखते रहेंगे अपन को करना क्या, और भी मेथड देखेंगे अपन हेलोजिनेशन के, बट अभी अपन को यही पढ़ना था, यही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे, दैट इज हेलोहाइड्रिन रिएक्शन, हेलोहाइड्रिन रिएक्शन। हेलोहाइड्रिन रिएक्शन जो होता है ना, वो होता है एडिशन ऑफ HOCl, ऑफ HOCl। अब HOCl की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता, HOX लिख लेता, तो ये HOCl भी हो जाएगा, HOBr भी हो जाएगा, HOI भी हो जाएगा।
इन प्लेस ऑफ HOCl आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2O प्लस दैट इज इक्वल दैट Cl। लेकिन इस बार आप क्या करोगे, पहले Cl2 ऐड नहीं करोगे, पहले आप क्या करोगे, H2 और Cl2 को रख दोगे। क्या करेंगे अपन, H2 और Cl2 को रख देंगे, उसके बाद रिएक्शन होगा। तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है ऐसे H2O प्लस Cl2 जो है वो HOCl और HCl बनाएगा, फिर HOCl और HCl रिएक्ट करके बनाता है Cl पॉजिटिव, ये H प्लस आइन इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Cl पॉजिटिव प्लस H2O, मतलब ये यहां से Cl पॉजिटिव बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब आप उसे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आप ना Cl पॉजिटिव, मतलब मैं एक बार ऐसे बना के दिखा देता हूं आपको कैसे वो बना रहा है। मतलब अपने पास ये HOCl ऐसे होता है और HOCl में जब HCl होता है तो इस पे लोन पेयर पे वो अटैक करता है H प्लस आइन, क्योंकि एसिड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस आइन। तो इसमें क्या होगा, ये Cl माइनस आइन जो है ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज Cl जो होता है ये Cl इससे अट्रैक्टेड रहता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। तो ये इससे अट्रैक्टेड रहेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोल्यूशन में ना अपन को Cl पॉजिटिव मिलेगा, सोल्यूशन में अपन को Cl पॉजिटिव मिलेगा। ये एक तरीके से हैलोजन का वाटर के साथ रिएक्शन बताती है। मतलब अगर हैलोजन को वाटर में ऐड किया, एक्वस हैलोजन अपन ने लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, Cl पॉजिटिव मिलेगा। तो और कई बार अपन से क्वेश्चन भी पूछेंगे कि भाई अगर मेरे पास HOCl है तो इन HOCl, ये HOCl बना लिया, तो इन HOCl, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है जब अपन इन दोनों को मिक्स करेंगे तो HCl जो होगा दैट विल रिमेन एज डिसोसिएटेड फॉर्म में, और HOCl कैसे डिसोसिएट होगा वो देखते हैं। इन HOCl वी हैव Cl पॉजिटिव एंड OH, मतलब Cl पे पॉजिटिव चार्ज होगा और OH पे माइनस आइन, मतलब ये ऐसे नहीं होने वाला HOCl। अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई यहां पर HOCl होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होगा कि ये H प्लस आइन है और वो Cl माइनस, व्हाट इज सो, क्योंकि HCl के प्रेजेंस में ये एसिड डिसोसिएट हो ही नहीं पाएगा। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, HCl के प्रेजेंस में ये अपन को क्या देने वाला है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो कई बार अपन से यही पूछते हैं क्वेश्चन में कि बताओ हेलोहाइड्रन रिएक्शन में, HOCl के रिएक्शन में कैटायनिक पार्ट कौन सा होता है और एनायनिक पार्ट कौन सा होता है। मतलब अपन से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि HOCl के एडिशन में कैटायनिक पार्ट बताओ और एनायनिक पार्ट बताओ, वो क्या होगा। हम बता देंगे भाई कैटायनिक पार्ट Cl पॉजिटिव होता है और एनायनिक पार्ट OH माइनस आइन। तो ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसे लिख देते हैं भाई CH3 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड है CH2, इसमें ना HOCl का एडिशन है, वो Br भी हो सकता है I भी हो सकता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ठीक है, इसलिए आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रहे हो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो इट विल फॉर्म CH3 CH CH2 Cl, और मुझे यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा क्योंकि मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके उसको देने वाला हूं ताकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने। 1 डिग्री भी बन सकता है, ऐसे इससे ब्रेक करके देंगे तो 1 डिग्री बनेगा। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, अपन वही कार्बोकेटाइन बना देते हैं जो एक्चुअल में बनेगा। तो अपने कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना है, अपन को पता था अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा तो 1 डिग्री होगा, इस पे लिखूंगा तो 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम पहले ही वही बना देंगे। सबको समझ में आया।
अगर वही कार्बोकेटाइन अपन पहले बना दिया अपन ने कि भाई ठीक है बना दिया, अब क्या, तो अपन कहेंगे अब OH को ऐड कर दो, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई आपने कहा कार्बोकेटाइन है, मैंने OH को ऐड किया, इधर OH आ गया, इधर CH2 आ गया और इधर Cl आ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब अपने पास में एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ये एग्जांपल अपने पास एक, अब अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ऐसे एग्जांपल है, आप बताओ क्या करें। CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HOCl का एडिशन करके, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो ध्यान रखना क्योंकि अपन से पूछा जाता है कि बताओ किस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे स्टूडेंट H पॉजिटिव बोल देते हैं OCl नेगेटिव बोल देते हैं, तो गलत है क्योंकि वो HCl में है। अब अपन क्या करेंगे Cl पॉजिटिव को अटैक करवा लेते हैं, तो अपन को पता है ना बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इधर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री बनाते हैं, लो भाई क्या बन गया मेरे पास, लो मैंने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब क्या तो Cl ऐड कर दो, इधर से Cl को अटैक करवा देते हैं, हो गया प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट बना दें, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना CH3 CH, इधर CH3 है, इधर CH है, इधर से Cl ऐड करते हैं और इधर OH ऐड करते हैं, OH था तो अपन ने OH ऐड कर लिया, तो लो भाई ये हो गया, तो ये तो एंटी एडिशन हो गया एक तरीके से, जैसे आप बताते हो कि भाई आप पॉजिटिव चार्ज बनाया अब OH को अटैक करवा देते हैं, तो फिर तो प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट हो गया अपने लिए। कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो, किसी को डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन अपन इसमें रीअरेंजमेंट करना तो भूल गए ना, तो रीअरेंजमेंट नहीं करना था इसमें, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री बन सकता है इसमें, तो करेंगे ना रीअरेंजमेंट, बिल्कुल करेंगे। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। अरे फिर कहते हो आपकी कभी रीअरेंजमेंट होगा कभी नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कब करना है कब नहीं करना है। अच्छा देखो, जब मैंने इस पे Cl अटैक किया था ना तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर, क्या बनेगा, साइक्लिक क्लोरोनियम, और कितना मेंबर्ड बन रहा है 3 मेंबर्ड, और 3 मेंबर्ड का प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्या बन गया साइक्लिक क्लोरोनियम आइन बन गया, और साइक्लिक क्लोरोनियम आइन बनेगा तो वहां पॉजिटिव चार्ज तो पूरा रहा ही नहीं क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है दोनों बॉन्ड बना लेंगे, एक खाली ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, तो यहां पर क्या बन गया होगा साइक्लिक क्लोरोनियम, ये बन गया। फिर तो अपन कहेंगे हमने डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखा, उनको पता है किस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है OH उस पर अटैक करेगा, OH ने इस पर अटैक किया इसलिए आपने प्रोडक्ट बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ठीक है चलो मैंने मान लिया कि आपने कहा कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है ये प्रोडक्ट बन गया। अब अपन क्या करेंगे, चलो वो प्रोडक्ट बन गया अपने पास, जो प्रोडक्ट पहले बना था वही बन गया, इसमें क्या, तो अपन कहेंगे इसमें भी तो यही हो रहा है, साइक्लिक क्लोरोनियम आइन वो भी 3 मेंबर्ड, और 3 मेंबर्ड बनेगा तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फुल फ्लेज नहीं है, रीअरेंजमेंट तभी होते हैं जब पॉजिटिव चार्ज 100% हो, नहीं तो नहीं होता, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं, ये आप इतना एनर्जी दो जिससे कि 3 मेंबर्ड रिंग ब्रेक हो जाए, अगर यहां पर हीटिंग लिखा होता तो मैं रीअरेंजमेंट कर देता, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, 3 मेंबर्ड रिंग ब्रेक नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, अच्छा भाई इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल
जो डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो क्या बना लेगा, साइक्लिक 3 मेंबर रिंग बना। साइक्लिक 3 मेंबर ट्रांजिशन। So no rearrangements. So no rearrangements. अगर मैं ऐसे लिखता तो भाई इसमें तो कार्बोकेटाइन है, इसमें तो H प्लस होता ना, तब तो आप कार्बोकेटाइन ऐसे बनाते हैं ना। अब इसमें जो आपने बनाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास जो आपने ये हाइड्रोजन लिया हुआ है, इसके पास कोई लोन पेयर थोड़ी है जो इससे ओवरलैप कर लेगा। कोई इसमें 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी बन सकता है। तो फिर क्या करेंगे अपन, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, लिखेंगे। अगर आप ऐसे बनाते तो मैं इसमें फिर CH2 CH3 लिखता, उसके बाद Cl ऐड कर देता, उसके बाद मैं क्या करता, Cl ऐड करता और ये प्रोडक्ट बनाता CH2 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर किसी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड में जो अपन एडिशन कर रहे हैं, अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, साइक्लिक लोन रिंग, 3 मेंबर रिंग बनाएंगे। और उस केस में अपन क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। जब डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता ना, तो वहां एक नाम भी लिख देते हैं अपन, हालांकि उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन अपन बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है ना, अगर उसमें अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन है, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पर एनायनिक पार्ट ऐड कर दो, और जिस पे ज्यादा है उस पर कैटायनिक पार्ट ऐड कर दो विदाउट रीअरेंजमेंट। क्योंकि मार्कोनी नेम अपन तब यूज नहीं कर पाएंगे जब उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो बता देंगे भाई ये नहीं फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल, ये करेगा क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होते, ये भी करेगा क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको अपन कहेंगे कि अच्छा HOCl का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, व्हाइट एसओ, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो चलो याद रखने के लिए बोल देते हैं। बाद में मैं समराइज करूंगा पूरा केमिस्ट्री में कितने रिएक्शन जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल नाम लिया था, मतलब उनमें रीअरेंजमेंट नहीं होते, वहां पर सिर्फ अपन को क्या बताना है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे एनाइन और ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे कैटाइन, तो सारे रिएक्शन पर कंपाइल कर अपन डाउट पूछ देख लेते हैं एक बार किसी का है तो। 3 डिग्री पे होगा क्या, नहीं वो 3 डिग्री वाला पार्ट मुझे पता है, मैं वेट उसी का कर रहा था। तुम लोग कहोगे भाई 2 डिग्री से प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, 3 डिग्री से बनाओ, पता चल गया अपन ने क्यों बनाया। अब अपन क्या कहेंगे, अच्छा HOCl में हमें कुछ नहीं आता भाई, हमें तो बस इतना आता है कि दोनों में से चेक कर लेता हूं, जिस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस पे एनाइन डाल दूंगा, और जिस पे कम स्टेबल बनता है उस पे कैटायनिक पार्ट डाल दूंगा, खत्म होगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट का भी कोई चक्कर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है कि भाई जिस पे जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है उस पे एनाइन, जो कम स्टेबल बना सकता है उस पे कैटाइन, रीअरेंजमेंट होता है, सीधा सीधा प्रोडक्ट है ये। बाकी कोई इधर उधर करके कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे प्रैक्टिस करवा दो, मैं देख लूंगा, वो मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा, ऐसे काफी सारे कंपैरिजन बताऊंगा किस केस में क्या करना है। ये आपका HOCl का एडिशन है, सेम HOBr भी होगा, HOI भी होगा। अब नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन लिखना है अपन को वो है एडिशन ऑफ वाटर। तो चेक कर लेते हैं भाई एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है। एडिशन ऑफ वाटर तो मैं लिखूंगा फोर्थ रिएक्शन होगा वो अपने पास, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। वाटर इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर,
वाटर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा नेचर। सो वाटर इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, तो एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है तो आपस में रिपेल करेंगे। तो अपन कहेंगे डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर डजंट टेक, एडिशन ऑफ वाटर डू नॉट। Why it is so? Because both are electron rich. एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर डजंट टेक। बट इट इज एडेड एज, अब उनको कैसे ऐड करेंगे अपन, तो एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में अपन वाटर का एडिशन करते हैं। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, H प्लस आइन और H2। हम सबको पता है कि अगर आप वर्ड्स में एसिड लिखोगे ना और बताओगे नहीं कि कौन सा एसिड है, तो हमेशा H2 से होगा। तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास एसिड गिवन है, ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं, एसिड और वाटर से रिएक्ट करते हैं। मैंने H2SO4 ही लिख लिया, मतलब पहले अपन ने एसिड डाल दिया, अटैक करो, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अपन को पता है कि भाई कम स्टेबल क्यों बनाए, पूछोगे अगर कि बताओ कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो कम स्टेबल भी बनाऊंगा, ज्यादा स्टेबल भी बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं मिलेगा अपन को जिसमें साइड प्रोडक्ट ना। तो अपन कहेंगे लो भाई कार्बोकेटाइन बना, मैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लिख दीजिए, यही बनाएंगे। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे वाटर ऐड कर लो, लो भाई इसको H प्लस है H2 है, तो अपन कहेंगे लो भाई वाटर ऐड कर दिया अपन, इस पे ऐड करते हैं, ऐड करूंगा तो क्या बनाएगा, ऐसे बना देगा, CH3 है, CH है, CH3 है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि भाई वाटर में एक लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर से बनने बॉन्ड बना दिया। अब प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लीविंग, तो अपन कहेंगे प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, लीव करवा दो। लो भाई क्या बन गया अपने पास, क्या बना अपने पास, एल्कोहल बन गया, तो 2 प्रोपेनॉल हो गया। मतलब प्रोपीन को 2 प्रोपेनॉल में कैसे कन्वर्ट करना है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो, हो विल गेट द प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इधर ना आपने कोई साइक्लिक ट्रांजिशन की बात नहीं की, फ्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट विल टेक। तो मैंने ऐसे लिख दिया, फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज is formed as intermediate. So rearrangement will take place, can take place. Rearrangement can occur, मतलब जहां हो सकता है वहां कर देंगे, क्योंकि फ्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर नहीं बनता, जैसे आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हो, जब भी हेलोजन होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन ही जाता है, बस हाइड्रोजन हैलाइड्स ना, अगर हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बाकी भी बन सकता है, मतलब
बस लोन पेयर होना चाहिए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो एक तो ये हो गया, इसमें बहुत ज्यादा अपन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप बता दो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड में हम कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। बी, बाय ऑक्सीमार्क्यूलेशन डीमार्क्यूलेशन एंड डीमार्क्यूलेशन। बाय ऑक्सीमार्क्यूलेशन एंड डीमार्क्यूलेशन। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का मार्कोनी का। मैंने आपको लास्ट ईयर थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, उसमें मार्कोनी कॉन्स्टेंट वगैरह बताया। वैसे भी स्कूल में तुम लोगों ने थोड़ा मार्कोनी कॉन्स्टेंट पढ़ा हुआ है, थोड़ा आइडिया। मैं अभी बताऊंगा, मार्कोनी कॉन्स्टेंट अपन ने पढ़ा नहीं, अपन पढ़ेंगे अभी मार्कोनी कॉन्स्टेंट को। तो अपन क्या करेंगे, मार्कोनी कॉन्स्टेंट में हमें यह पता होता है रीअरेंजमेंट नहीं होते, लेकिन उसमें मार्कोनी का कोई रोल नहीं होता, वो मैकेनिज्म ही ऐसा होता है। इसमें अपन एक एल्कीन लेके वाटर का एडिशन देखते हैं। मैंने एक एल्कीन ले ली, इसको रिएक्ट करूंगा मैं, मर्क्यूरेशन पहले करता हूं। मर्क्यूरेशन मतलब HgOCOCH3 मर्क्यूरिक एसिटेट लेना होता है, और मरकरी के सारे सॉल्ट लुइस एसिड होते हैं, इसलिए मुझे उन्हें हमेशा, जैसे RMGX को ईथर में रखते हैं, इनको भी हमेशा ईथर में रखना होता है। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, इट इज आल्सो साइक्लिक ईथर। मरकरी के सारे सॉल्ट लुइस एसिड होते हैं, उनको अपन को ईथर में रखना होता है, वरना वो वाटर से रिएक्ट करना शुरू। ये मर्क्यूरेशन स्टेप होता है। तो दूसरे स्टेप में इसमें वाटर डाल देते हैं, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। वाटर के ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो ऐसे बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो आपने मरकरी का एडिशन किया, मैं इसको बोल देता हूं मर्क्यूरेशन स्टेप। अब मरकरी तो दिख रहा है मुझे, आपने ऐड किया इसलिए आपने कहा मर्क्यूरेशन, और ऑक्सी इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन भी ऐड किया और मरकरी भी ऐड किया, तो बोलना ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन कर देते हैं, और डीमर्क्यूरेशन होता है NaBH। किसमें होगा, NaBH। ये अपन को H नेगेटिव देता है, अपन को अच्छे से पता है, ये H नेगेटिव देता है। NaBH4 लिथियम एलिमेंट हाइड्रेट पढ़ा अपन ने, ओ एडिशन रिएक्शन। तो ये इससे हटाएगा इसको, ये CH2 है, ये CH2 था, मैंने मरकरी ऐड किया, ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करके इसको हटाएगा। इसको कहते हैं अपन मरकरी को हटाना, डीमर्करेशन। तो अपन कहेंगे भाई देखो ये बन गया, यहां पर COH बन गया अपने पास, और यहां पर CH2 आपने H बना दिया। अब क्या लिखें अपन, ठीक है भाई देख लेते हैं अपन ने क्या किया। तो अपन कहेंगे, है ना, इधर एल्कीन में ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, इसलिए इसमें एनायनिक पार्ट OH अटैच कर दो, ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए इस पे H ऐड कर दो पानी से। पानी में H+ आयन और OH नेगेटिव आयन होता है। तो ठीक है, मार्कोनी कॉन्स्टेंट में रीअरेंजमेंट नहीं होता, वो आप बताओगे अभी, क्योंकि आप पहले जो बता रहे थे कि कैटलिस्ट क्या यूज होते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। मरकरी के सारे, so all salts of mercury are Lewis acids, so they are kept in a non-polar solvents। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन था अपना, ये होता है अपना टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, ये तो फ्यूरिन होगा,
ये टेट्राहाइड्रो हो गया, 4 हाइड्रोजन ऐड किए अपन ने, ये फ्यूरेन था डबल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोफ्यूरेन। इसमें अपन मरकरी को रखते हैं, ठीक है, ईथर भी लिखा होता तो हमें क्या पता। अब अपन क्या करेंगे, ये मर्कुरेशन हो गया क्योंकि आपने मरकरी ऐड किया, वहां डीमर्कुरेशन हो गया क्योंकि आपने मरकरी को हटाया। अब अपन कहेंगे देखो भाई, आपने यहां पर ऑक्सीजन ऐड किया और वहां हाइड्रोजन ऐड किया, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि मर्कुरेशन स्टेप जो है ना, कौन सा स्टेप है, ऑक्सीडेशन, और वहां आपने हाइड्रोजन ऐड किया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैकेनिज्म से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन पहले लिखता हूं ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमें किस स्टेप में किस रिएक्शन में क्या पूछेंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि एल्कीन में मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करो तो पानी का एडिशन होता है, वो भी मार्कोनिक ऑक्साइड से। सबको पता, गड़बड़ वो कहां करके आएंगे, मरकरी किस में रखा होगा, कौन सा स्टेप ये है, ये कौन सा स्टेप है, व्हाट इज द यूज ऑफ NaBH4, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो सारे पार्ट जो है वहां वो गलती कर देता है, एडिशन कैसे हुआ, एंटी एडिशन हुआ, लाइक दैट, वहां वो गलती कर। हम भी थोड़ा मैकेनिज्म देखेंगे ताकि मुझे याद रहे कि भाई अगर कोई दूसरा कंपाउंड आया तो मुझे क्या करना होगा फिर उसमें। तो अपन एक मैकेनिज्म की बात, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये तो बड़ा इजी था, इसमें तो खुद को डायरेक्टली क्या करना है, कार्बोकेटाइन बना के H+N अटैक करो डबल बॉन्ड पे और कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद प्रोडक्ट बना दो, उसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, इसमें अपन क्या करेंगे भाई, देखो ये तो था लुईस एसिड, और आप बोल रहे हो कि मरकरी के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, लुईस, ये तो था लुईस बेस क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, और ये क्या था, लुईस एसिड। और ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ऑब्वियसली बात है, डी ऑर्बिटल खाली तो पड़े ही होंगे, ये इसके न्यूक्लियोफिलिक साइट पे अटैक करेगा तो बनाएगा ट्रांजिशन। कैसे, ये इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपन ऐसे बना देते हैं भाई, ये लो, अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया, ऐसे बॉन्ड बनाया इसका, तो इसको हटा दिया, ये जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड ना मैं यहां शिफ्ट करूंगा इसके पास, जैसे जैसे इसके पास शिफ्ट करूंगा, इसके पास क्यों शिफ्ट कर रहा है, इसके पास करो ना, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसलिए ऐसे शिफ्ट कर, उससे इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको देने का रीजन है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, इसलिए इससे लेके नहीं दे सकता इसको। समझ में आया, तो अपन कहेंगे जैसे जैसे, क्योंकि मरकरी तो 2 से ज्यादा सब बना ही नहीं सकता, राइट ना बॉन्ड, तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ये लीव करेगा, ठीक है, तो वी गॉट लाइक दिस, पहले मरकरी ऐसे ना शिफ्ट कर रहा था ट्रांजिशन स्टेट, ये ना ट्रांजिशन स्टेट जैसे बने, और मरकरी के सारे सॉल्ट लुईस एसिड होते हैं, ये मैं पहले से ही बोल रहा हूं आपको, बहुत पहले से बता, तो अपन क्या करेंगे, इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लिया, तो जब अपन कहेंगे भाई ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल किया तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दोनों पे बना होगा, अब अपन को पता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे, पोलर इफेक्ट, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अब आप ना जैसे इसमें बता रहे थे कि आप बना दो प्रोडक्ट, वैसे बता दो कि भाई इसमें शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मैं पहले क्या चाहता था कि भाई ये लुईस एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, मिल जाए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा होगा
तो ऑब्वियस सी बात है 2 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा होगा इसका लिविंग एबिलिटी अच्छा है, व्हाइट इज तो एस्टेटाइन है ना, एंड एसिड्स हैव गुड लिविंग एबिलिटी, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो अपन कहेंगे जैसे जैसे ये बॉन्ड बना रहा होगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये लीव कर रहा होगा, इसकी लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजर है। लेकिन अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो जब इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पे क्या आएगा, अपन लिखेंगे ऐसे। तो अपन सीधा सीधी बात करते हैं, भाई मुझे पता है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसके नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए मैंने इसको हटा दिया, और ये एनाइन जो है उससे रिएक्ट करवा देते हैं क्योंकि आयनिक रिएक्शन है, तो ज्यादा नहीं लिखते। लेकिन मैंने ये इसलिए बना दिया कि आपको पता रहे कि वहां साइक्लिक मरकरी आयन बनेगा। इसमें अब अगर कभी पूछेंगे क्या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि 3 मेंबर्ड है तभी तो रिएक्शन हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है भाई, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको देगा, ये लीव करेगा, ये एनाइन और वहां कैटाइन बना, इसको उससे रिएक्ट करवा दो, प्रोडक्ट बना। मैंने तो सीधा प्रोडक्ट बना दिया, ये लो ये प्रोडक्ट, ये बचा मेरे पास, ज्यादा कुछ नहीं। Hg को इलेक्ट्रॉन मिला तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन मिला ना उसको तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो उधर आएगा, उनसे इलेक्ट्रॉन छीना उसने। तो बनने तो सीधा सीधा भाई ये लुईस एसिड है, वो लुईस बेस है, उससे इलेक्ट्रॉन लेना है इसको, चलो दे देते हैं। तो अपन को पता था कि भाई बॉन्ड ब्रेक करोगे क्योंकि पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना चाहिए जिससे कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, तो मैंने ब्रेक कर दिया इस वाले बॉन्ड को ऐसे, तो उधर पॉजिटिव चार्ज तो इससे लीव करेगा एस्टेटाइन, उधर ये करना। अब पानी को डाल देते हैं, अपने फिर पानी डाल, पानी डालोगे तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, ये तो एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा ऐसे। हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, सी एच बना, इधर ओ OH बन गया, इधर सी एच एच जी ओ सी ओ सी एच। अब क्या, NaBH4 से रिएक्ट करवा दो, तो फिर ये इधर से अटैक करें तो सेम साइड नहीं आ जाएगा, अपन कहेंगे नहीं ये घूम जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना। क्यों घूम जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इसके भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे ना, तो मरकरी उसी तरफ रहेगा जिस तरफ ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए तो आपने ऐसे बनाया था। तो मरकरी हमेशा उस तरफ रहेगा जिस तरफ ऑक्सीजन दिखेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहे होंगे ना, अभी भी तो ये लुईस एसिड है। तो अपन क्या करेंगे, जब ये उस तरफ होगा जिस तरफ OH होगा, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, क्योंकि इसको इससे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, इसलिए H नेगेटिव यहां से अटैक करेगा, ये लीव करेगा, जब ये लीव करेगा तो OH जिस तरफ होगा H का पोजीशन उसके अपोजिट होगा, इसलिए अपन ने क्या लिखा उसमें, एंटी एडिशन, तो ये एंटी एडिशन। तो मेन पार्ट अपन को क्या याद रखना है, ये वाला, इससे अपन से शायद ही पूछे, इससे अपन को इतना ही पूछ सकते हैं, क्या 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि लोइस एसिड पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा ही बनेगा। क्या बीच में एस्टर बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल, वो तो ये मर्क्यूरिक एस्टर तो यही दिख रहा है, एस्टर तो बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। रीअरेंजमेंट है नहीं, तो रीजन इज फ्री कार्बोकैटायन कहीं बनाया ही नहीं आप, तो रीअरेंजमेंट कैसे बता, और रीअरेंजमेंट होता तो आप मार्कोनिक ऑक्सीजन कैसे लिख पाते। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जहां बन जाता है 3 डिग्री, वहां रीअरेंजमेंट नहीं होता, अनलेस आप हीट करके इसको ब्रेक करो, कि नहीं मैं तो इसको ब्रेक कर दूंगा अब तो होगा, क्योंकि जब मैं उतना टेम्परेचर दे दूंगा जिसपे 3 डिग्री रिंग ही ना बन पाए, तो फिर फ्री कार्बोकैटायन बना ही देंगे। हमें तो बस ये आता है, आप कोई भी एल्कीन दे दो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन,
जिस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है वहां पर बता दूंगा कि OH का एडिशन है, और जिस पे कम स्टेबल बनेगा वहां बता दूंगा भाई H का एडिशन पड़ा। इसका रिवर्स होता है, जिसमें अपन को इस पे H ऐड करना है और इस पे OH, वो होता है हाइड्रोबोरेशन, जिसमें वाटर का एडिशन मार्कोनिक ऑक्सीजन से उल्टा होता है, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन हाइड्रोबोरेशन। तो वो उसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कैटलिस्ट ऐसे यूज करते हैं। भाई अपन ने ये देखा, हमने कहीं कहा कि नहीं मार्कोनी ने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा कर देना, नहीं, तो कैटलिस्ट आपने मरकरिक सॉल्ट यूज किया, यहाँ डेल्टा पोलर इफेक्ट्स आर मोर डोमिनेटिंग। राइट ना? तो यहां पर जो है ना H नेगेटिव, यहां पर जो मरकरी का सॉल्ट लिखा हुआ है HgOCOCH3, यहाँ पर मैंने ना ये वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ, ये वाला पार्ट लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, वहां पर देख लेना, ये लिखा हुआ है वहां। तो अगर किसी को नहीं दिखेगा तो वो देख लेगा, बिल्कुल सही ये। बट वो एरो बनाऊंगा तो ऐसा ना हो यहां से वहां चला गया, ऑब्वियसली बात है, बंदो कुछ भी सोच सकता है। तो इसका रिवर्स जो है ना वाटर का एडिशन वो भी होता है, तो अपन एक बार वो भी देख लेंगे। तो उसको अपन कहते हैं दैट इज हाइड्रोबोरेशन मेथड। अभी हाइड्रोबोरेशन में क्या लिखेंगे अपन कहेंगे एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का, मतलब जैसे मार्कोनी ने कहा था उसका उल्टा, एंटी मार्कोनी का, जो अपने लास्ट टाइम अपने स्कूल में पढ़ा। ठीक है, तो अपन से कहेंगे बताओ भाई करना क्या है, तो अपन कहेंगे लो हो गया रिएक्शन, किसी को लिख लेते हैं CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं क्या करूंगा इसको रिएक्ट करूंगा B2H6 के। अब ये भी लोइस एसिड है तो इसको भी THF में रखो, दोनों ही लोइस एसिड है, वो भी था ये भी था, तो ये ऐसे बना, तो मैं सिंपलेस्ट लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो अगर जरूरत पड़ी तो ही बताऊंगा, पहले अपन मैकेनिज्म सिंपलेस्ट वे में देख लें। उसके बाद मैं कहूंगा इसमें इसको रिएक्ट करूंगा मैं NaOH के साथ और H2O2, तो इसमें रिएक्शन ऐसे, पहले तो मैं सिर्फ एडिशन करूंगा, दोनों H और OH एक ही तरफ ऐड किया। अब अपन कहेंगे इसमें आपने ना हाइड्रोजन ऐड कर लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें OH का एडिशन किया, रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऐड किया ना आपने, इसलिए मैंने इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे पहले इसमें अपन देखते हैं, देखो कभी भी ना कोई भी रिएक्शन B2H6 से नहीं होता, रिएक्शन तो हमेशा BH3 से ही होता है। और इस स्टेप में मुझे कोई भी कंपाउंड दे दो आप जिसमें बस बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन हो, बस आपकी मर्जी, आप जो चाहे कंपाउंड दे दो, मुझे एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि बोरॉन के सारे ही कंपाउंड लोइस एसिड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। आप ऐसे लिखोगे मैं तब भी कहूंगा ठीक है ये भी चलेगा, नॉर बोरेन बोलते हैं पर उसे, एरोमेटिक है, हमको पता है एरोमेटिक है,
नॉर बोरिंग, मतलब ये भी होगा तो ये भी चलेगा, मतलब ऐसे भी गिवन है तो भी अपन रिएक्शन। तो रिएक्शन तो BH3 से ही होता है, मतलब यहां पर कोई भी कंपाउंड ऐसा मिल जाए मुझे जिसमें बस R2BH लिखा है तब भी चलेगा, RBH2 लिखा है तब भी चलेगा, एनी बोरॉन कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन, मुझे एक हाइड्रोजन एडिशन करना, बाद में मैं इसमें ऐड करूंगा NaOH और H2O2। तो इसमें वाटर कहां ऐड किया, तो इसमें वाटर का एडिशन एग्जैक्टली नहीं होता है, एडिशन तो OH का होता है जो कि इससे आता है। मैं इसको ना आइसोटोपिक लिख देता हूं ताकि अपन को पता रहे कि वो OH पानी से आता है या कहां से आता है। तो मैंने उसको ना ऑक्सीजन 18 लिख लिया कि इसमें जो वाटर आता है ना, जो ऑक्सीजन आता है ना, वो किससे आता है, H2O2 से। तो जो ऑक्सीजन H2O2 का होगा वही इसमें OH एडिशन। ठीक है भाई, अब यहां से बात करते हैं। पहले मैंने क्या किया, CH3 CH CH, अब फिर आपने वही किया, लुईस एसिड, फिर लुईस एसिड, फिर कार्बोकेटाइन बना। जैसे जैसे वो बॉन्ड बनाएगा ये लीव करेगा, ये लीव करेगा तो ये बॉन्ड यहां बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे लीव कर रहा है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज इस पे ऐड होगा। अब जिस तरफ BH2 है, जहां पर BH2 अटैच्ड होगा ना, BH2 और H एक ही तरफ होंगे क्योंकि बोरोन ही तो इसको देगा इधर साइक्लिक ट्रांजिशन। तो इसको अपन किससे रिएक्ट करेंगे फिर, NaOH के साथ, तो इधर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, बाकी प्रोडक्ट बना देते हैं। NaOH का रिएक्शन H2O2 के साथ होता है पहले, फिर इसके साथ रिएक्शन होता है क्योंकि ये अभी भी लुईस एसिड है। तो इसका रिएक्शन जो होगा ना, मैकेनिज्म, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपने अपन को जरूरत ही नहीं है उसकी। अपन तो सीधा सीधा करते हैं भाई ये रिएक्शन है अपना, आपने बता दिया मुझे कि एक ही तरफ क्यों है। मैंने वहां भी बोला था कि मुझे एक हाइड्रोजन वाला चाहिए, जैसे क्या, अगर ये लुईस एसिड है तो फिर एल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो फिर एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो एक और एल्कीन आ जाएगा। मैंने इसलिए तुमसे कहा वो कॉम्प्लिकेटेड है। फिर लुईस एसिड, फिर रिएक्ट करेगा एल्कीन से, तो 3 मोल एल्कीन से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल 3 मोल एल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, 3 मोल एल्कीन से रिएक्ट करेगा, हर बार लुईस एसिड बन रहा था, ये बनेगा। सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बिकॉज हाइड्रोजन आर गुड लिविंग ग्रुप्स, और इसमें ऐड हो गए सारे के सारे हाइड्रोजन। इसलिए मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो, अपन को जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं, हाइड्रोजन तो एक ही है ना, प्रोडक्ट अब आप आगे बनाओगे। अब इसमें क्या होगा, अब ये खुद लुईस एसिड है। अब अगर ये लुईस एसिड है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे तो फिर उस पर अटैक करेगा, लेकिन वापस ऐड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 3 अल्काइल ग्रुप हो गए ना, काफी हो गए, वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बल्कीनेस की वजह से, स्टेरिक इंट्रेंस की वजह से वापस रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, कोशिश तो करेगा रिएक्ट करने की। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब रिएक्शन होगा इन दोनों का, तो H2O2 का रिएक्शन होता है NaOH, ये OH नेगेटिव इससे अटैक करता है, तो फिर अपना रिएक्शन होता है इसके साथ, ये बन गया नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये इससे रिएक्ट करता है। तभी मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन 18 किससे आएगा, इससे आता है, इसके ऑक्सीजन को अपने ऑक्सीजन 18। अब इसमें वापस बहुत सारे स्टेप्स हैं, अपने बिल्कुल काम आज तक नहीं पूछा, बट ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक में होगा, बात देख लेंगे। तो अपन इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अपन को ये पता है क्योंकि ये स्टेप कभी पूछा नहीं,
लेकिन तुम जब कहोगे मैं तब बता दूंगा, अभी अपन इसे छोड़ देते हैं। और अभी कहोगे तो अभी भी बता सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम। क्यों? बोरॉन के टेस्ट में तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो क्योंकि अभी अपना फोकस क्या है, वाटर के एडिशन पर, उसमें क्योंकि ये स्टेप बहुत सारे, तो हर बार मुझे ना 4 स्टेप लिखने होंगे, फिर 5वें स्टेप में जाके बताऊंगा मैं कि चलो वाटर का एडिशन। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अब सीधे लिख लेते हैं भाई। अब इसके रिएक्शन से जो रिएक्शन बनेगा अपने पास वो ये प्रोडक्ट, इधर H इधर OH। तो बाकी बोरोन का क्या हुआ, कुछ नहीं बोलते हैं तो चुप रहे। तो अगर साइड प्रोडक्ट पूछा तो भी चलो, साइड प्रोडक्ट पूछा तो अपन ऐसे करते हैं, ऐसे बता, राइट। तो अगर साइड प्रोडक्ट पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो अपन चुप ही रहेंगे। वैसे कभी पूछा नहीं उन्होंने आज तक, अपन से सिर्फ ये चाहिए था, तो ठीक है, वी कैन गेट लाइक दिस। ये प्रोडक्ट है अपने पास, बता देंगे। अब एक बात अपन को समझ में आ गया, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पर जब B2H6 रिएक्ट करेगा ना, तो OH उस पे ऐड होगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। लेकिन जब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा तो OH उस पे अटैक करेगा, OH उस पे अटैच होगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है या पोलर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग। तो अपन एक बात हमेशा ध्यान रखें, और ये बात कभी नहीं करें, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, polar effects are more dominating. And in hydroboration, steric effect is more dominant. Why it is? हाइड्रोबोरेशन में वहां पर OH को अटैक करना जहां स्टेरिक इफेक्ट कम है, और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वहां अटैक करना जहां पोलर इफेक्ट ज्यादा। पोलर इफेक्ट हमेशा जहां ज्यादा होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं होगा, और स्टेरिक इफेक्ट जहां कम होगा OH का अटैक वहीं। क्योंकि जिस कार्बन से आप B2H6 लगाओगे वो तो वैसे भी पता रहेगा भाई, B2H6 से आप हाइड्रोजन दोगे ना, और वो भी H नेगेटिव जैसे ना, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन को वहां ऐड करूंगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और वो ज्यादा स्टेबल। तो हाइड्रोजन वैसे भी आपने उस कार्बन पे ऐड किया है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो OH उस पर अटैक होगा जहां B2H BH2 होगा। तो पहले से लिखा, बस ये वर्ड्स अगर अपन से पूछ लें तो बता देंगे, अपन को कोई रीजन लिखने के लिए होगी अपने पास। ये अपने पास वाटर का एडिशन था इन एल्कीन्स। तो अब अपन देखते हैं एक बार एडिशन इन एल्काइंस। एक बार एल्काइंस की बात कर लेते हैं, एडिशन रिएक्शन इन एल्काइंस। अब एल्काइंस और एल्कीन दोनों ही एक जैसे होंगे। एल्काइंस में एडिशन की बात करते हैं, जैसे अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन लिखा, तो एल्कीन में जैसे लिखा वैसे एल्काइंस में भी लिखेंगे। तो देखो अगर मेरे पास ऐसे के बनना एल्काइंस में, तो एडिशन ऑफ HX। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं HX का एडिशन है तो कैसे, मतलब HX का मतलब क्या, तो पहले से पता है, आपने बताया हुआ है। अपन ये लिखेंगे CH3CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लेते हैं, HX का एडिशन करता हूं। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करवा देते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करूंगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे लेते हैं और उसको देते हैं, क्यों 2 डिग्री बनेगा, इससे लेके दूंगा तो 1 डिग्री बनेगा। क्या बनाना चाहिए अपन को, 2 डिग्री बनाना चाहिए। ये कार्बोकेटाइन बना, और इस पे एक एडिशन हाइड्रोजन, उस पे X को ऐड कर लो,
ये X नेगेटिव है, ऐड कर देते हैं और एडिशन हुआ तो लिख लेंगे। अब इसमें फिर अपन रिएक्शन करते हैं HX का, क्योंकि एक और बॉन्ड है ना अभी तो 2 बार एडिशन होगा। अब जब इस पे अटैक होगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे बनाऊं, 1 पे या 2 पे? किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना है अपन को? 1 पे बनाऊं या 2 पे बनाऊं? पॉजिटिव चार्ज किस पे बनाना चाहिए अपन को, 1 पे या 2 पे? अब एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो अपन किस पे बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, 1 पे। व्हाइट इज सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे? लोन पेयर है ना, ऑक्टेट कंप्लीशन होगा तो फिर इस पे बनाऊंगा ना पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद दूसरा नेगेटिव चार्ज उसको ऐड करता हूं इस पे, तो X नेगेटिव का एडिशन करेंगे तो विल गेट द प्रोडक्ट। लो भाई, प्रोडक्ट बन गया अपने पास। क्या बना अपने पास, ये भी X, ये भी X और CH2। जब एक ही कार्बन एटम के पास दोनों हेलोजन्स होंगे तो इसको कहते हैं अपन जेमिनल डायहेड्रल्स। और अगर एडजेसेंट के पास होते हैं तो क्या बोलते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन विसिनल डायहेड्रल्स। ये जेमिनल डायहेड्रल्स। और इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, प्रोपाइलिन। डायहेड्रल्स तो डाइक्लोराइड लिख देते हैं। ब्रोमीन, इसमें अगर मेरे पास ऐसे होता और इसमें चिक्स का एडिशन कर तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे पास ऐसे कार्बोकेट है। मेरे पास ये भी रेडिटर्मिंग स्टेप। बताओ इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता? सेकेंड वाला। यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम डबल बॉन्ड से डाल दो तो sp हाइब्रिडाइज था ना। आप sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज बनाओगे और यहां पर आप किस पे बना रहे हो, sp2 पे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके कंपैरिजन। तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इससे। और मैंने लिखा था जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स। दिस इज मोर स्टेबल। इसको रेट अपन 1 लिखते हैं, इसको रेट में 2 लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन RDS2 is greater than RDS1। मतलब alkenes are more reactive than alkynes, therefore alkenes are more reactive than alkynes, are more reactive than alkynes, except for hydrogenation। ये स्टेप में हाइड्रोजनेशन में बताऊंगा ऐसा क्यों, एक ही वहां पर एक्सेप्शन है वो हाइड्रोजनेशन है, वो बताऊंगा मैं हाइड्रोजनेशन। अदरवाइज एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस, तो मैंने कंपैरिजन में बताया आपको।
वाइट इज सो, इसमें कम स्टेबल बन रहा है, इसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये लेस स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसकी जगह अगर अपन ऐसे लिखते तो, अब मान लेते हैं अपन कहेंगे भाई हमारे पास ऐसे एडिशन ऑफ हेलोजन्स, तो इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन लिख देंगे अपन। भाई इसमें दो डबल बॉन्ड होता तो एंटी एडिशन लिखते हैं आप, तो अपन कहेंगे X2 है CCl4 है, तो प्रोडक्ट ऐसे लिख दूंगा, एंटी एडिशन होता है पता तो है अपन को, एडिशन करोगे तो एडिशन ऐसे बना दूंगा, दूसरी बार एडिशन करोगे फिर बना दूंगा। तो यहां तो कोई स्टीरियो केमिस्ट्री भी नहीं आ सकती क्योंकि कायरल सेंटर भी नहीं बने यहां तो। ये लो भाई ये प्रोडक्ट, ये तो कुछ है ही नहीं। Next we can write is halohydrin reaction. हेलोहाइड्रिन रिएक्शन, हेलोहाइड्रिन रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, कोई ट्रिपल बॉन्ड है CH है, मार्कनी-कॉक्सवेल के हिसाब से एडिशन करना होता है, कर देते हैं। HOCl है, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, फिर तो पता है आप क्या करते हो इसमें। भाई CH3 है, C इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, एक H है और इधर एक क्या लिख लें अपन, Cl पॉजिटिव लिख लें। बाद में आप क्या करोगे, OH नेगेटिव को इस पर क्या बना अपने पास, ये बन गया CH3C, इधर OH लिखते हैं, डबल बॉन्ड लिखते हैं C और Cl और एक H, एक और डबल बॉन्ड है, एक बार और लिखो HOCl, पॉजिटिव चार्ज को फिर अटैक करवाओ। अब अपने पास होगा कि भाई 1 पे पॉजिटिव चार्ज लिखें या 2 पे पॉजिटिव चार्ज लिखें, फिर अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज लिखो या 2 पे पॉजिटिव चार्ज लिखो, किस पे लिखना है, तो अपन कहेंगे 1 पे लिखो, व्हाइट इज सो, तो अपन कहेंगे 1 पे इसलिए लिखवा रहे हैं आपसे, Cl2 आगे इस पे 1 पे इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीशन है और वहां लिखोगे तो भी ऑक्टेट कंप्लीशन, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज लिखने से 2p2p ओवरलैपिंग होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज लिखने से 2p3p ओवरलैपिंग होगा और 2p2p इज मोर स्टेबल। एक ही कार्बन पे दो OH आएंगे, एक ही कार्बन पे दो OH आ गए अपने पास, CH3C इधर भी एक OH, इधर भी एक OH और इधर CH, इस पे दो Cl2, और एक ही कार्बन पे दो OH विल बी अनस्टेबल। मैं वाटर हटाऊंगा और वाटर हटेगा तो विल राइट दैट, इससे वाटर हटाएंगे तो क्या बना अपने पास, डबल बॉन्ड O CHCl2, मतलब डाइक्लोरो एसीटोन बन गया। मतलब एक ही कार्बन एटम पे दोनों OH ऐड होंगे और एक ही कार्बन एटम पे दोनों Cl ऐड होंगे, यही पढ़ा अपन, एक ही कार्बन पे दोनों OH भी ऐड होंगे और एक ही कार्बन एटम पे दोनों Cl भी ऐड होंगे। ये था अपना एडिशन ऑफ राइट ना, एडिशन रिएक्शन एंड एल्काइड्स, ठीक है। अब इसमें वाटर का एडिशन और बचा हुआ, तो उसको एक रिएक्शन है छोटा सा, अपन वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वाटर का एडिशन ना, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर will take place in presence of HgSO4 and H2SO according to Markovnikov। ये अभी अपने एंटी मार्कोनिक नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना है पता, ये कॉम्बिनेशन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही जगह यूज होता है, वो अल्काइंस के वाटर, अल्काइन में वाटर के एडिशन की,
इसका मतलब अगर ये कभी लिखा होगा ना कहीं भी, मुझे पहले से पता चल जाएगा आप एल्काइन का रिएक्शन करने वाले हो। मतलब अगर आपने कभी ये कैटलिस्ट लिखे कहीं पर भी, तो मुझे बिल्कुल सोचने में टाइम नहीं लगने वाला कि यहां पर एल्काइन लिखना पड़ेगा आपको, और आप कुछ नहीं कर सकते। और उस अल्काइन में वाटर का एडिशन करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कंस्ट्रक्ट, तो एक अल्काइन लिख। मार्कोनी कॉक्सुल का मतलब है जिसमें कम हाइड्रोजन हो उस पे एनायनिक पार्ट वाटर का ऐड कर दो, और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे कैटायनिक पार्ट मुझे ऐसे ऐड करना है, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, और इसको टॉटमराइज करके आप प्रोडक्ट बता दो। इसका मैकेनिज्म जानने की अपन को बिल्कुल जरूरत नहीं, आप इसको टॉटमराइज कर दो और बताओ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जानने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अलावा ये कहीं यूज होता ही नहीं, वाटर के एडिशन के अलावा इसका कहीं कोई यूज नहीं। ठीक है, अब ना मैंने क्या किया, मैंने आपको इन शॉर्ट सारे इफ और बट्स बता दें एडिशन। अपना एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो है मार्कोनी कॉक्सुल किसे कहते हैं और एंटी मार्कोनी कॉक्सुल कैसे, उसके अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज एडिशन रिएक्शन में अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें बहुत सारे इफ और बट्स होते हैं, क्योंकि हमें फोकस उन पे ज्यादा करना जरूरी था, रादर देन मैं आपको अलग अलग कंपाउंड से ये बताता रहूं कि देखो ऐसे एडिशन हो सकता है, ऐसे भी एडिशन हो सकता है। आप तो मुझे बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें फंसाते कैसे है क्वेश्चन, और हम गलती कहां करते हैं। आप क्वेश्चन के थ्रू हमें ये बताओ कि हम क्वेश्चन में क्या ध्यान रखें सो दैट कि हमारा क्वेश्चन गलत ना। इसलिए आपने देखा मैंने 3 ही कार्बन एटम वाले जनरली कंपाउंड लेके सारे रिएक्शन आपको बता दिए। वो अनसिमेट्रिकल भी था, तो अपन को पता भी था कि भाई किस तरफ क्या बनाना है। तो मैंने ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल नहीं, बड़े मॉलिक्यूल वाले क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्ट बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डाल के अपन को फंसाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड था, आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से कि किस कैटलिस्ट में किस कंडीशन में सबने क्या कहा। मतलब आज का लेक्चर अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब अपने पास पूरा वीडियो लेक्चर भी है, क्योंकि 11th क्लास के मैंने गए थे ना, सारे वीडियो लेक्चर अपने पास है जो अपन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का भी अपने पास, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का भी है, तो अपन देखेंगे उसको क्या। तो जो मैंने आज पढ़ाया आपको ये अच्छे से रिवाइज करके आप नेक्स्ट टाइम आना, सो दैट कि मैं आपको कंपाउंड चेंज करके ये बताऊंगा कि अपन को क्वेश्चन में फंसाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अब जो आज पढ़ाया इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि देखो अपन को कितने तरीके से वो क्वेश्चन में फंसाना, तब फिर आप उसके बाद ही शीट को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अभी मैं बोल दूंगा तो आपको पता तो ऐसे है, लेकिन शीट में अगर उन्होंने क्योंकि शीट में तो वो कुछ भी डाल देंगे अपन ने पढ़ा हो या ना पढ़ा, लेकिन अगर सारे पार्ट अपन को एप्लीकेशन पता चल गए ना एक और बट, तो फिर अपन को शीट में भी नहीं फंसा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एप्लीकेशन पता है। अभी आपको सिर्फ क्या पता है कि ऐसे होता है, ये करना है, ये बताया सब हमें ऐसे करना है, लेकिन कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कैसे फंसा देगा ये अभी तक सर ने हमको नहीं, वो अपन नेक्स्ट टाइम, तो अपन को वेट करना पड़ेगा। आज यहीं तक, इसको अच्छे से रिवाइज करके